हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि ऑपरेटर क्या होता है, कि वो सिंबल्स है और जो कि अथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स भी हमने देखा था। सबसे पहला जो टाइप आया था वो अर्थमेटिक ऑपरेटर आया था। हमने पता चल गया है कि अर्थमेटिक मतलब क्या होता है भाई, अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशंस मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो जैसे इसमें हमने देखा था कि ऑपरेटर इसमें क्या क्या आएंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए। ऑपरेटर मतलब सिंबल्स, तो वो कौन कौन से सिंबल है जो आने वाले हैं अपना मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए। तो हमने देखा था कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और ये मॉड्यूलस, ये सारे ऑपरेटर अपना यूज़ होने वाले हैं किस में, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में। ये सिंबल या ये ऑपरेटर किस में यूज़ होने वाला है, एडिशन में, अपने को पता है। ये किस में यूज़ होने वाला है, सब्सट्रैक्शन में। ये किस में यूज़ होने वाला है, मल्टीप्लिकेशन में। ये किस में, डिवीज़न में। और ये रिमाइंडर फाइंड करने में। इस ऑपरेटर का नाम क्या है, मॉड्यूलस ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर इसे बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया हमें। ठीक है, कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना रहा तो जैसे 2 और 3 है, सो हमको इसको ऐड करना है, तो हम लोग प्लस का यूज़ कर लिए। ठीक है, तो ये कंपाइलर क्या करता है, ये दोनों को ऐड करता है। ये दोनों को ऐड करने के बाद क्या हो गया, 5 आया, और ये 5 क्या करता है, रिटर्न कर देता है, वापस कर देता है। इसको हम लोग को कैच करने के लिए, इसको कहीं सेव करने के लिए हम लोग देखें कि भाई ये रिटर्न क्या करेगा, 5 करेगा। 5 एक इंटीजर है, इंटीजर टाइप का एक कंटेनर ले लेते हैं, मान लेते हैं C, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टोर कर लेते हैं। जैसे इंट A था और जिसमें 2 रखा हुआ था उसी कंटेनर में, इंटीजर एक B था, उसी कंटेनर में अगर 3 रखा हुआ था। अगर मैं बोलूँगा A + B, तो ये दोनों को ऐड करेगा, एक एक कंटेनर में देखेगा तो इसको 2 से रिप्लेस करेगा, इसको 3 से रिप्लेस करेगा, ये ऑपरेटर रखेगा और इसको ऐड करके ये 5 जो है वापस रिटर्न करेगा। ये 5 को अपने को कहीं सेव करके रखना होगा मेमोरी में, तो हम लोग क्या करते हैं, इंट एक C ले लेते हैं और इक्वल टू लगा देते हैं। जिससे क्या हुआ, ये दोनों सॉल्व करके जब ये 5 लाया तो ये मेरा बन गया C = 5। 5 किस में आ गया, C में आ गया। ये सब अपने को पता है। अगर हम लोग दूसरी बात देखें, ये अपने को ऑपरेशन वाइज ये पता है कि ऐसे होता है। हम लोग अब जो फर्स्ट पॉइंट जो अपना जानने का है, सेकंड पॉइंट इसे बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो हमें पता चल गया कि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है और ये इसके सिंबल्स हैं इसमें मैथमेटिक ऑपरेटर में। दूसरा पॉइंट जो समझने का है कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बाइनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर ऑल्सो बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर क्यों बोलते हैं भाई, तो इसका डिफिनेशन लिखते हैं, बाइनरी ऑपरेटर का क्या यूज़ होता है। The operators which uses at least 2 operands for its calculation are known as बाइनरी ऑपरेटर्स। मतलब कि अगर हम लोग को प्लस करना है, प्लस करने के लिए सिर्फ 2 लिखूंगा तो ये प्लस कर देगा क्या, नहीं, हमको इधर भी लिखना पड़ेगा 2 प्लस के इधर। मतलब ये एक ऐसा ऑपरेटर है, ये क्या ऑपरेटर है जिसको 2 नंबर चाहिए होंगे प्लस करने के लिए, मिनिमम 2 नंबर इसको चाहिए होगा, इसीलिए इसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। ये 2 को हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेंड बोलते हैं, और ये भी क्या हो गया, ऑपरेंड हो गया। अगर इसको हम लोग ऑपरेंड 1 बोलते हैं, इसको ऑपरेंड 2 बोल दिए। इसका मतलब हम लोग को 2 ऑपरेंड, 2 नंबर चाहिए ही चाहिए होगा प्लस को परफॉर्म करने के लिए, मिनिमम। या मिनिमम इसलिए लिखा क्योंकि एडिशन तो हम लोग इसका भी कर सकते हैं ना, 2 + 3 + 5 3 का, तो यहाँ पे ऑपरेंड 1 हो गया, ऑपरेंड 2 हो गया एंड ऑपरेंड 3 हो गया। यहाँ पे 3 ऑपरेंड्स है। इसका मतलब बाइनरी ऑपरेटर वैसे ऑपरेटर हो गया जिनको परफॉर्म करने के लिए मिनिमम एटलीस्ट 2 ऑपरेंड्स का तो अपने को यूज़ लगता है। सेम भी सब्सट्रैक्शन के लिए होगा, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीज़न भी और मॉड्यूलस भी। इसके लिए भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कितने, मिनिमम 2 ऑपरेटर का तो हम लोग ऑपरेंड का तो यूज़ करने वाले ही हैं। ठीक है, अगर हमें ये सॉल्व करना है तो हमें पता है कि इसमें क्या करेंगे, ये सॉल्व करेगा, ये सॉल्व करके रिटर्न करेगा, तो ये इंटीजर करेगा, तो हम लोग कोई इंटीजर वेरिएबल लेंगे, उसमें ये सेव कर लेगा। ठीक है, ये अपने को पता चल गया। तो अगर मेरे को ये सॉल्व करना हो तो तब ये कैसे सॉल्व करेगा, इसको कंप्यूटर कैसे चलेगा करेगा।
सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक वही पढ़ने वाले हैं, ऑपरेटर का क्या प्रेसिडेंस है एंड उसकी एसोसिएविटी है। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएविटी। ठीक है, सो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएविटी क्या होता है। सो प्रेसिडेंस मतलब अपना सॉल्व करने का क्या था, 2 × 3 + 2 ये हमें सॉल्व करना था। सो हमने बोर्ड मास पढ़ा है स्कूलिंग में, इसमें क्या था भाई कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ऐसा हमने रूल डिफाइन किया था मैथमेटिक्स में कि अगर एक ऑपरेशन में एक स्टेटमेंट में डिफरेंट ऑपरेशन या डिफरेंट ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस हिसाब से हम लोग इसे सॉल्व कर लेते थे कि भाई पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, एम आया मल्टीप्लिकेशन, एंड एडिशन है तो एम पहले आ रहा है फिर ए बाद में आ रहा है। सो हम लोग इसको क्या करते थे, 3 × 2 = 6 पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लेते थे, फिर +2 लिखते थे। अब ये सिंगल ऑपरेटर बच गया है तो 8 इसका आंसर हो जाता था, इस हिसाब से करते थे। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएविटी यूज़ करते हैं। सेम अपना काम क्या अपना इसी को सॉल्व करना है, इसको कैसे कंप्यूटर में सॉल्व करेंगे वो कैसे करता है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएविटी। मतलब ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब हो गया, मतलब 2 से अगर 3 है, इफ़ वी हैव मोर देन 2 ऑपरेटर्स, अगर 2 से ज़्यादा ऑपरेटर है, देन विच ऑपरेशन is going to be evaluated first will be considered from precedence table। ठीक है, मतलब एक अपने पास प्रेसिडेंस का टेबल रहेगा कि भाई किस ऑपरेशन, जैसे बोर्ड मास में तो ये एक रूल ही था ना, उस हिसाब से प्रेसिडेंस टेबल यहाँ पे एक रूल है। हम लोग एक रूल डिफाइन करेंगे कि भाई कौन सा ऑपरेशन पहले होगा, डिवीज़न यहाँ पे पहले हो रहा था मल्टीप्लिकेशन से पहले, फिर एडिशन हो रहा था, फिर सब्सट्रैक्शन हो रहा था यहाँ पे बोर्ड मास में। उसी हिसाब से यहाँ पे अगर 2 से ज़्यादा ऑपरेटर होगा तो किस ऑपरेशन को हम लोग सबसे पहले परफॉर्म करेंगे, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगा कि जैसे ब्रैकेट का सबसे पहले परफॉर्म करते थे यहाँ पे, उस हिसाब से कैसे कौन सा सबसे पहले परफॉर्म होगा, देन कौन सा होगा। अगर ऐसा हुआ, अगर मोर देन 2 ऑपरेटर्स हैं तो वो कहाँ से हम लोग देखेंगे, प्रेसिडेंस टेबल रहेगा अपने पास अर्थमेटिक के करस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का, उस टेबल में से जिसमें सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स रहेंगे, उस टेबल में से हम लोग देख कर और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो अभी अपने को क्या देखना होगा, वो प्रेसिडेंस टेबल हम लोग देख लेते हैं कि वो टेबल कौन सा है। और ठीक है, सो हम लोग वो टेबल बनाते हैं। सो प्रेसिडेंस टेबल के अगर हम लोग बात करें, सो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ऑपरेटर, इधर अपना ऑपरेटर रहेगा, इधर इसका एसोसिएविटी रहेगा और इधर इसका प्रायोरिटी लिख देते हैं। ये प्रायोरिटी डिसाइड करेगा, मतलब जो हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसका रहेगा वो सबसे पहले इवेल्युएट होगा। सो अपना अगर ब्रैकेट हुआ, ये पावर हो गया, ये क्या है, पावर ऑपरेटर है, इसे तो पता है हमें, ये ब्रैकेट ऑपरेटर है। ठीक है, फिर अपने पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड मॉडुलस आ गया ऑपरेटर, देन क्या आ गया, प्लस और माइनस ऑपरेटर, एंड देन असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया। सो अगर हम लोग प्रायोरिटी वाइज बात करें कि भाई अगर किसी एक्सप्रेशन में कोई मेरे को एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सो अगर उसमें ब्रैकेट है तो सबसे पहले उसको हम लोग सॉल्व करेंगे हाईएस्ट, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगा इसका। इसके बाद कौन सॉल्व होगा, पावर सॉल्व होगा। इसके बाद कौन सॉल्व होगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या फिर मॉडुलस हुआ, रिमाइंडर निकालना रहा किसी का, उसका हम लोग यूज़ करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करेंगे। सिर्फ लास्ट में क्या करेंगे, असाइनमेंट का यूज़ करेंगे। सो ये लोवेस्ट प्रायोरिटी हो गया। सो इसका मतलब टॉप टू बॉटम आएंगे तो प्रायोरिटी विल डिक्रीज। ठीक है, प्रायोरिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, सो अपने को ऑपरेटर समझ में आ गया। वी एसोसिएविटी क्या है, सो अभी के लिए एसोसिएविटी भी नोट डाउन कर लो, फिर मैं उसको बताता हूँ एसोसिएविटी का क्या यूज़ है। सो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एसोसिएविटी होता है लेफ़्ट टू राइट। L to R करने का मतलब है लेफ़्ट
टू राइट, इसकी हो गई ब्रैकेट की। पावर की क्या हो गई एसोसिएटिविटी, राइट टू लेफ़्ट, इसकी क्या हो गई लेफ़्ट टू राइट, इसकी लेफ़्ट टू राइट, इसकी राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब हमारे पास क्या था क्वेश्चंस क्या था कि मुझे सॉल्व करना था 2 × 3 + 2, ये हमें सॉल्व करना था। ये हमने किसी वेरिएबल में स्टोर कर लिया, बाई चांस मानते हैं कि इसे हमने ए में स्टोर कर लिया, इसको बी में और इसको सी में, और मैंने ये एक्सप्रेशन दे दिया कोड में लिखकर। ठीक है, जैसे हमने क्या लिखा, int a = 2, int b = 3 एंड int c = 2। ये 3 वेरिएबल्स लिए, और हमें पता है कि इसका इंटीजर रिटर्न होने वाला है, इसलिए कि int d हमने लिया और क्या किया उसमें a × b + c हमने ऐसा लिखा। और फिर मैंने क्या लिखा, printf %d, और क्या प्रिंट कराना है मेरे को, d वेरिएबल, इसका कुछ और नाम करते हैं वरना कंफ्यूज हो गए तुम लोग। क्या है, आंसर लिख लेते हैं, आंसर नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। सो printf एक इंटीजर था इसलिए %d और ans मतलब आंसर। तो अब ये क्या प्रिंट होने वाला है अपना, ठीक है, ये अपना टारगेट है। सो अब ये कंपाइलर को ये मिलेगा तो ये कैसे किस हिसाब से इसको सॉल्व करेगा। सो यहाँ पे इसको मिला 3, पहला ऑपरेटर, दूसरा ऑपरेटर और ये तीसरा ऑपरेटर, इसको 3 ऑपरेटर्स यहाँ पे दिखे। तो ये कैसे सॉल्व करने वाला है सबको। सो यहाँ प्रेसिडेंस टेबल पे वो आएगा, बोलेगा कि ठीक है भाई ब्रैकेट है क्या, बोला नहीं, पावर है क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या था, सबसे पहले उसने देखा मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पे बोला कि भाई मल्टीप्लिकेशन मेरे पास 3 आ गए हैं, क्या, = स्टार एंड प्लस। सो इसमें से इसने देखा स्टार को बोला कि भाई ये हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, मतलब ये सबसे पहले सॉल्व होगा। फिर इसने प्लस को देखा, प्लस इसके जस्ट नीचे था, इसका मतलब ये दूसरे नंबर पे सॉल्व होगा क्योंकि प्रायोरिटी धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है। फिर इसने देखा असाइनमेंट को, इसका मतलब ये तीसरे नंबर पे सॉल्व होगा। सो सबसे पहले इसने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना चाहा। सो मल्टीप्लिकेशन एक बाइनरी ऑपरेटर था, सो इसने फर्स्ट ऑपरेंड सेकंड ऑपरेंड को लिया और इसको सॉल्व किया, मतलब इसको हमने सॉल्व किया। तो 3 × 2 = 6 हुआ, तो यहाँ पे ये 6 आ गया। सो अब ये हमारा क्या किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे आ गया 6 और प्लस ये c था अपना, ठीक है, और फिर ये ऑपरेटर था, ठीक है। सो ans ऐसा था, ठीक है। अब ये सॉल्व हो गया। देन इसने क्या सॉल्व करना चाहा, प्लस को। सो ये 6 + 2 ऐसा था, तो 6 + 2 को सॉल्व किया तो इसने 8 आ गया यहाँ पे। देन इसका क्या था, असाइनमेंट। तो अभी ये असाइनमेंट था, अब जाकर इसने जब 8 ये कैलकुलेट कर लिया तब ये क्या किया, असाइनमेंट का यूज़ किया। मतलब असाइनमेंट क्या करता है भाई, जो भी इस साइड वैल्यू है उसमें इस साइड वाला वैल्यू क्या करता है, स्टोर कर देता है। सो ans में तब वो असाइनमेंट का यूज़ ये था। सो अब जो 8 मेरा कैलकुलेट हुआ है वो अब मैं किस में रख दूंगा, ans में, मतलब ans नाम का मेरा एक कंटेनर इंटीजर टाइप का, उसमें मैं क्या रख दूंगा, 8 रख दूंगा। तो अब ये सॉल्व हो गया, ठीक है ठीक है। ये समझ में आ गया कि भाई प्रायोरिटी के बेसिस पे हम लोग कैसे ऑपरेटर को सेग्रीगेट करने वाले हैं और सॉल्व करने वाले हैं। सो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि एसोसिएटिविटी का क्या यूज़ है। ओके, थैंक यू।